सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहो। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी। सभी को जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 2 पेपर 2 अपना यहाँ पर चल रहा है। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 और अहिंसा, ये जो 2 पुस्तक अपनी इस पेपर में है, जिसमें हमने तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के लगभग 8 या लगभग 6 चैप्टर हमने यहाँ पर देख लिए थे। इस पूरी पुस्तक में 8 पाठ है। हमने पहली जय पूजन और अंतिम जो ये है अपना भावना 32, ये वाला पाठ आज हमें भावना 32 आज देखना है। और 5 पांडव वाला चैप्टर आपको कहा गया था कि आपको ये खुद पढ़ना है, आपके ये सेल्फ स्टडी कर लीजिए। जो इसमें से डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इनका जो अपना 5 पांडवों का जीवन चरित्र कैसा रहा, कैसा ये महाभारत का युद्ध के पीछे क्या कारण रहा, ये सारी बातें इस 5 पांडव वाले चैप्टर में आए हैं। और कौन थे ये पांडव, इनकी पूरी घटना जन्म से लेकर मोक्ष तक की पूरा जीवन इनका यहाँ पर वर्णन किया है। तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और ऐसा मत सोचिए कि पेपर में ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पढ़ाया है, तो पेपर में भी जरूर आएगा, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। हाँ कुंजन जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? इसमें फिर आगे का जो दुर्योधन और उनके भाइयों का कोई हरिवंश राय में हरिवंश पुराण में ये है क्या डिस्क्रिप्शन या फिर आगे का कुछ? हाँ, हरिवंश पुराण में तो है कि उनका क्या हुआ, पर यहाँ नहीं दिया है। राइट राइट राइट। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि संक्षेप में पूरा ही पुराण लिखना था, पूरे पुराण को यहाँ पर 4 पेज में 5 पेज में लिखना था, तो इसीलिए ये संक्षिप्त में कर दिया। एक चार्ट भी बनाया गया है लास्ट में, इसमें आप देखोगे तो पूरा जो उनका फैमिली चार्ट है, फैमिली ट्री बना दिया है कि कहाँ से कौन कौन मतलब किसके पुत्र थे, क्योंकि इसमें नाम बहुत सारे हैं और नाम होने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए चार्ट भी बनाया गया है।
और इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आज हमें आगे चलना है, भावना 32 वाले चैप्टर की तरफ बढ़ना है। हाँ, अजय जी आप कुछ। एक मुझे क्वेश्चन पूछना था, जो लास्ट टाइम 4 भाव पढ़े ना, हाँ जी। उसमें जो पहले तीन भाव है वो, सॉरी, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम लोग इसमें लगा सकते हैं आत्मा के ऊपर, बट जो अन्योन्य भाव है वो खाली दो पुद्गल द्रव्य के बीच में ही लगेगा। बट मेरा अभाव, क्वेश्चन, अच्छा हाँ, अभाव, हाँ जी। भाव भाव, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आत्मा का स्वभाव और हम्म। उसके उसमें जो उत्पन्न होने विभाव भाव है, हम्म। उसमें अत्यंत अभाव लगेगा? नहीं, उसमें अत्यंता भाव नहीं लगेगा, उसका अलग भाव कहा जाता है। मतलब वो क्योंकि विभाव भाव है तो जीव के अंदर ही, जीव का उनसे अत्यंता भाव नहीं है। अत्यंता भाव तो दो भिन्न द्रव्यों में लगता है, इसीलिए वहां अत्यंता भाव नहीं होगा। क्योंकि दो पुद्गल नहीं है, इसलिए अन्योन्य भाव भी नहीं आएगा। और भूतकाल और भविष्य काल की बात नहीं चल रही है, इसलिए ना प्राग भाव है और ना ही प्रध्वंसा भाव है। नहीं, और उसकी आत्मा की भूत पर्याय और भविष्य में होने वाली पर्याय है, तो इसमें ना लगा सकते क्या हम लोग? ये नहीं, जो दो अगर आप ऐसा भाव। स्पेसिफिक कर रहे हो, अगर हम हाँ, ऐसा बता रहे हैं कि भूतकाल का राग या भविष्य काल का, तो फिर उसमें तो राग और प्रध्वंसा लग जाएगा। जैसे हम उदाहरण हमने देखा था कि जो भगवान महावीर थे वो भूतकाल में शेर थे, या फिर रागी द्वेषी थे, मिथ्या दृष्टि थे, तो ये लगेगा प्राग भाव में, ये तो जाएगा। और ठीक है। प्राग, और जो पहला भाव है प्राग, और दूसरा भाव जो है प्रध्वंसा प्रध्वंसा, भाव, वो ये खाली पर्याय में लगेगा? हाँ ये खाली पर्याय में है। द्रव्य की भूतकालवाची और भविष्य कालवाची पर्यायों में ही ये लगेगा। और अन्य भाव खाली दो पुद्गल द्रव्य के बीच में लगेगा। पुद्गल द्रव्य या पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय, और अत्यंत भाव 6 द्रव्य में लगेगा। छहों द्रव्यों में द्रव्यों पे लागू हो जाएगा। ठीक है। और किसी को कोई उसमें से चार अभाव में से क्वेश्चन? चलिए, तो हम भैया जी, भावना, हाँ जी। मुझे पूछना था ये लास्ट लाइन में, जो ज्ञानावरण कर्म के क्षय के कारण आत्मा में केवल हम्म। ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाले ने क्या भूल की? तो हम्म। मतलब मुझे इसी लाइन में क्वेश्चन है कि ज्ञानावरण मतलब कर्मों के क्षय से ही तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ही कर्म लिया है, आठों कर्मों को नहीं लिया, इसलिए? नहीं नहीं, हाँ, ज्ञान, केवल ज्ञान तो एक ही कर्म से होता है, मतलब ज्ञानावरणी ही है उसमें कारण। तो हाँ, कर्म तो बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है कि ऐसे इसे क्यों गलत कहा, हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ने भूल करी। हाँ, हाँ, हाँ। कोई और बताएगा कि क्यों ऐसा मतलब लग रहा है कि ये भूल? हैंड रेस कीजिए आप अपने, जिनकी वीडियोस ऑफ है वे लोग भी हैंड रेस कर सकते हैं, छोटे वाले। हाँ, मधु जी बताइए आप। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जैसे भैया जी, ज्ञानावरणी कर्म के उदय के 6 से तो ज्ञानावरणी कर्म जो है वो अपना पुद्गल हो गया, मतलब पुद्गल उसकी जो पर्याय है वो पुद्गल है, हम्म। पुद्गल द्रव्य है वो। तो वो हम्म। चीज हो गई, मतलब पुद्गल हो गया वो जो ज्ञानावरणी कर्म है, जो वो ठीक है। कार्बन वर्गणाएं हैं वो ठीक है। वो कार्बन वर्गणाएं पुद्गल होती है, तो वो हो गया पुद्गल, है ना। हाँ। और और जो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हुआ वो आत्मा की पर्याय हुई है, यानी केवल ज्ञान हम्म, प्राप्त होना, यानी वो जीव जीव। द्रव्य उसकी हम्म। मतलब केवल ज्ञान हाँ, वो जीव उसका की जीव पर्याय हो गई। शरीर हो गया, हाँ, हाँ वो पर्याय। ठीक है। हम्म, दोनों अलग हो गया, ये वो पुद्गल हो गया, ये जीव हो आत्मा की। गया। हाँ, ठीक है, इसलिए देखिए वो बिल्कुल अत्यंता भाव। सही है, हाँ, सही दो द्रव्य बताया है। है। क्योंकि हाँ यहाँ पे दो। दो द्रव्य आ गए, और हम्म। दो में भी कौन से दो द्रव्य आए कि जो बिल्कुल ही अपोजिट है। हम्म। अत्यंता भाव लगता ही उनमें है जो बिल्कुल ही अपोजिट, जैसे जीव और अच्छा। पुद्गल, धर्म हम्म। और अधर्म, जीव और अधर्म। तो हम्म। ज्ञानावर्णी कर्म, पर्टिकुलर जो कर्म है कोई सा भी हो, वो पुद्गल द्रव्य है।
और केवल ज्ञान ये जीव की पर्याय है। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि कर्म से हुआ, तो ये तो मतलब दो द्रव्यों में संबंध बता दिया, मतलब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता बता दिया, और ये तो अपने जनागम के बेसिक सिद्धांतों से ही विरुद्ध हो गया। और अत्यंता भाव भी यही बताता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, ना उसका कुछ कर सकता है, ना उसमें कुछ फेरफार कर सकता है। तो इसीलिए इनमें अत्यंता भाव लगेगा। ठीक है। पर क्वेश्चन हमें फिर भी ये उठता है कि भाई ये बात तो ठीक है, बात में तो कोई गलत नहीं है। तो क्योंकि जो ये कहा जाता है कि ज्ञानावरणी कर्म से केवल ज्ञान, ज्ञानावरणी के अभाव से केवल ज्ञान हुआ, ये सब बात बिल्कुल ठीक है, पर ये व्यवहार ने से किए गए कथन हैं, शास्त्रों में भी किए गए हैं, पर व्यवहार से किए गए हैं। वहां पर हमें ये भी समझना होगा साथ में कि केवल ज्ञानावर्ण कर्म का मतलब ये ज्ञानावर्णी कर्म का तो क्षय निमित्त बनता है, मूल कारण तो उपादान तो जीव ही है। जब तक जीव केवल ज्ञान प्रकट नहीं करेगा तब तक केवल ज्ञान होगा ही नहीं, चाहे कर्म फिर हो या ना हो। मतलब इस तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी जानना होगा। यहाँ पर ये लागू होता है ना हर जगह, जैसे जो उत्पाद व्यय द्रव्य वाली बात हर जगह लागू होती है। जब तक किसी भी चीज का मतलब नष्ट नहीं होगी तो दूसरी पर्याय वो आती है तुरंत, मतलब हर जगह ये लागू हो जाता है ये चीज। हाँ ठीक है, वो भी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, समझ आ गया आपको? पहले वाले आपने क्या आंसर बताया था, वो मेरा नेट चला गया था, वो आत्मा की विभाव और भाव वाला, उसमें क्या लगेगा आंसर? हाँ, वो ये बताया था जो अजय जी ने क्वेश्चन पूछा था। हाँ, कि मोह राग द्वेष जो भाव है उनका आत्मा से अभाव नहीं है, मतलब उनका आत्मा से कोई, इन चारों में से कोई अभाव नहीं लगेगा, ये जो मोह राग द्वेष भाव है। पर अगर मतलब क्योंकि मोह राग द्वेष भाव जीव में ही हो रहे हैं और अभी ही हो रहे हैं, इसलिए ना तो प्राग भाव लगेगा, ना प्रध्वंसा भाव लगेगा, और ना ही उनमें ये हम ये कह सकते हैं अन्योन्या भी नहीं लगेगा, क्योंकि अन्योन्या दो पुद्गल में लगता है। और अत्यंता भी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एक जीव और एक पुद्गल होना चाहिए अत्यंता भाव के लिए, पर मोह राग द्वेष भाव तो जीव के ही है, जीव में ही हो रहे हैं, इसीलिए उनमें नहीं लगेगा। पर अगर हम इन दूसरे एंगल से बात करेंगे कि भूतकाल के मोह राग द्वेष भाव या भविष्य में होने वाले मोह राग द्वेष भाव, उनकी यदि बात करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वहां पर लग जाएगा। भूतकाल की बात चलेगी तो प्राग भाव, और भविष्य की होगी तो प्रध्वंसा भाव। समझ आ रहा है? हाँ जी भैया जी, तो ये 6 द्रव्यों में लगे अत्यंता भाव लगेगा कैसे? क्योंकि वो द्रव्य तो मतलब जीव पर्याय नहीं है ना। नहीं, जीव जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अत्यंता भाव में एक जीव ही होता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि धर्म और अधर्म द्रव्य में कौन सा भाव है, तो आप ढूंढोगे, कहोगे इसमें तो कहीं आया ही नहीं। आपने बताया था पुद्गल, पुद्गल में तो अन्योन्या है और जीव और पुद्गल में अत्यंता है। इसीलिए आप डेफिनेशंस को ध्यान रखिए। अत्यंता भाव की डेफिनेशन कहीं पे ये नहीं कहा कि जीव और पुद्गल का भाव, वो तो एग्जाम्पल दिया है। डेफिनेशन तो क्या है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, फिर चाहे वो कोई भी द्रव्य हो, एक्स वाई जेड कोई भी द्रव्य। ठीक है, फिर अनन्या भाव में से कैसे लागू होगा? मैं अभी भी थोड़ा सा नहीं, अन्योन्या में नहीं लगेगा ना। अन्योन्या में किसने कहा? अन्योन्या में तो सिर्फ पुद्गल और पुद्गल लगेंगे, बाकी जो धर्म अधर्म आकाश काल जीव पुद्गल, इनका जब आपस में देखेंगे तो वो लगता है अत्यंता भाव। ठीक, हाँ चलिए। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को तो बहुत ही थोरोली पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब पेपर बन चुका है, मैंने आपको बताया था, तो बहुत ही ट्रिकी है। बहुत, वैसे चैप्टर छोटा सा है, सिंपल सा है, आपको सिर्फ 4 अभाव के नाम और उनकी डेफिनेशन याद करनी है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। पर इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको इतना लाइटली नहीं लेना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। भैया जी, मेरा एक और डाउट है पंच भाव का।
बताइए। लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ का, कि इसमें जो लिखा है कि शायिक भाव पर्याय रूप है और ये आश्रय करने योग्य नहीं है, तो क्यों नहीं है? शायिक भाव तो होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें तो देखिए, क्षय होता है कर्मों का। दो चीजें देखिए, एक होता है आश्रय करने योग्य और एक होता है प्रकट करने योग्य। हम्म दो चीजें। प्रकट करने योग्य मतलब जो हमें अपने जीवन में प्रकट करना है, जो हम्म हमें मोक्ष मार्ग में प्रकट करना जरूरी है। हम्म और ये आश्रय करने योग्य होता है कि जिसका हमें आश्रय लेना है, जो अच्छा आश्रय लेने योग्य है, जो लीन होने योग्य है। तो अच्छा, शायिक भाव हाँ हाँ यद्यपि हाँ अच्छा है, मोक्ष हाँ हाँ मार्ग हाँ में वो बहुत उपयोगी है, हम्म, पर खुद वो एक पर्याय है, खुद वो अच्छा टेम्परेरी है। मतलब टेम्परेरी मतलब एक हर समय हम्म, उसका भी नाश हो रहा है, हर समय वो बदल रहा है। तो अच्छा ऐसा शायिक भाव भी पर्याय होने से आश्रय करने योग्य नहीं है। अच्छा, प्रकट प्रकट करने करने लायक योग्य। तो है, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, पर ठीक। आश्रय तो आत्मा ही है, मतलब पारिणामिक भाव ही है आश्रय करने। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी। ठीक है, हाँ समझ आ गया। ये बाकी लोगों को भी ये क्वेश्चन बाकी को भी उठना चाहिए था, पर किसी ने पूछा नहीं, तो हो सकता है सबका क्लियर हो गया हो। सुनील जी, समझ आ गया आपको ये? हाँ ऐसा सर। ऐसा हम बाकी तत्वों पे, बाकी चीजों पे भी लगता है। जैसे तत्व है अपने 7 तत्व, उनमें भी संवर, निर्जरा, मोक्ष ये प्रकट करने योग्य उपादेय हैं, और जो जीव है वो है आश्रय करने योग्य उपादेय। उपादेय भी जैसे हमने सबको उपादेय कहा है, आश्रव बंद को, सॉरी, संवर निर्जरा को भी उपादेय कहा, मोक्ष को भी उपादेय कहा, जीव को भी उपादेय कहा, पर तीनों को कहने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना समझिएगा। अभी तो आप जिन्होंने मतलब पढ़ा है चैप्टर, जो पढ़ रहे हैं, उनको क्वेश्चंस उठने स्टार्ट होंगे, भैया जी, डेफिनेटली बहुत सारे होंगे। टर्म्स तो समझ में ही नहीं आते हैं कि हाँ, मतलब, इसलिए तो थोड़ा आप सारे डिफिकल्टी हो रही टर्म्स है। अंडरलाइन कर लो, हाँ और हाँ आप हाँ कभी भी पूछ सकते हैं। जी और बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप जरूर पढ़िए, नहीं तो फिर क्वेश्चन डाउट क्लियर करने का टाइम निकल जाएगा, और फिर पढ़ोगे तो डाउट्स रह जाएंगे। इसलिए आपको वो भी पढ़ना जरूरी है। मतलब आप जरूर पढ़, कम से कम मैंने ही इस चैप्टर को 4-5 बार तो पढ़ ही लिया होगा, तब जाके कुछ समझ में आता है, तब जाके इसको हम और इजी करके समझा पाते हैं। और आपको तो एग्जाम भी देना है, मुझे तो देना ही नहीं है, तो इसीलिए आपको तो सर मार्क्स भी देने हैं। उपादेय तो केवल पारिणामिक भाव हुआ ना फिर? उपादेय में हमने अपेक्षा लगा दी, प्रकट करने योग्य उपादेय तो शायिक भाव हो गया, करेक्ट। और आश्रय करने योग्य मतलब उसको लीन होने योग्य उपादेय पारिणामिक भाव है। उपादेय का मतलब तो बस ये होता है जो हमें ग्रहण करना है। अब ग्रहण दोनों को करना है हमें, जिसे हमें प्राप्त करना है, प्रकट करना है वो भी, और जिसमें लीन होना है वो भी हमारे लिए उपादेय है। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो एक रास्ता, एक मार्ग है हमको फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, बस। नहीं, देखो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि शायिक भाव मार्ग नहीं है। शायिक अच्छा, भाव तो लास्ट डेस्टिनेशन ही है ना, अरिहंत और हाँ सिद्ध। हाँ पर फिर भी हमें अरिहंत, देखो इसको मैं ऐसे बताता हूँ जब कभी प्रवचन आदि में, कि अरिहंत सिद्ध बनने के लिए भी हमें किसका आश्रय लेना होगा? अपने आत्मा का। बताइए अजय जी। पारिणामिक भाव। अपने आत्मा के। अपने आत्मा का, बिल्कुल ठीक है। मैं ये पूछता हूँ, अरिहंत भगवान किसका आश्रय ले रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? अब वो तो आत्मा के अरिहंत सिद्ध आश्रय बन ले रहे गए, हैं। तो वो तो खाली बैठे होंगे कि चलो अब तो आराम करें, बहुत टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत टाइम से आत्मा का जान रहे हैं, तो अब तो आराम करें, अब तो हम पहुंच गए बिल्कुल लक्ष्य पर। भैया जी, उनके हमेशा पारिणामिक भाव चलते रहते हैं, उनके भी परिणामिक तो पारिणामिक सभी का के हर भी चलता है, हर परिणामिक तो सभी के चल रहे हैं, पर अरिहंत सिद्ध भगवान भी अपनी आत्मा का ही आश्रय ले रहे हैं, आत्मा को ही वो जान रहे हैं। तो इसको ऐसा कहिए, अरिहंत सिद्ध बनने के लिए भी हमें पारिणामिक भाव का ही आश्रय लेना है, मतलब आश्रय करने योग्य उपाधि तो वही है। समझ आया? जी भैया। जैसे मान लीजिए किसी को इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है,
तो उसके लिए प्रकट करने योग्य तो वो दशा है, मतलब वो गोल है उसका कि इंजीनियर। पर आश्रय किसका करना होगा इंजीनियर बनने के लिए? आश्रय करना होगा भाई बुक्स का, अपनी मतलब अपनी शक्ति का, अपने उसका अपनी कैपेबिलिटी को उसको पहचानना होगा, उसका आश्रय करना होगा, तभी वो बन पाएगा। तो प्रकट करने योग्य तो वही है, और आश्रय करने योग्य अपना पारिणामिक भाव कहिए, जीव कहिए, वही है। ठीक है, ये अपना ये वाला पाठ। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आपको आएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस का पेपर में, क्योंकि अब मतलब हमें ऐसा लगेगा कि पूरी बुक में वो दिख ही नहीं रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो आएगा वो बुक से ही, बुक से बाहर से कुछ नहीं आएगा। पर फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा ही करेंगे, मतलब आप लोग से बहुत अच्छा ही होगा। चलिए, तो अब अपना अगला चलते हैं हम। हमें जो आज चैप्टर देखना है वो भावना 32 वाला देखना है, और अहिंसा वाली पुस्तक को भी संक्षेप में देखना है। अहिंसा वाली जो पुस्तक है, जो अलग से हमारे कोर्स में आई है, इसके साथ है, जो हमारे लिए सेल्फ स्टडी में है, पर हम थोड़ी सी चर्चा उसकी करेंगे। बहुत ही सिंपल सा वो एक प्रवचन है, एक निबंध टाइप ही मान लीजिए अहिंसा पर। उसकी हमारे पास आज ऑडियो बुक भी है, उसकी आज हमारे पास ऑडियो प्रवचन भी है, और पीडीएफ तो है ही, बुक्स भी हमारे पास होगी। तो मटेरियल तो बहुत सारा है, पर जरूरत है हमें उसे पढ़ने की, देखने की। और यही भावना 32, ये अपना अभी ये चैप्टर हम देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो भावना 32 वाला चैप्टर है, ये हम कईयों बार, हमने कितनी बार लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है ये पाठ कभी ना कभी। हाँ जी सर। कहाँ देखा है आपने इसको? अन्य पुस्तकों में देखा होगा। सर सामयिक पाठ में देखा है। सामयिक पाठ के नाम से हम इसे देखते हैं, बिल्कुल सही है, कि जो हम अन्य जिन्हें दर्शना आदि पुस्तक में जो सामयिक पाठ नाम से एक पाठ दिया है, सामयिक पाठ भी कई कई हो सकते हैं, पर एक सामयिक पाठ जो आया है वो ये भावना 32 का ही दूसरा नाम मिलता है। तो ये भावना क्या है? क्योंकि सामयिक में भी क्या भावना भाता है, और यहाँ भी उस भावना की ही बात कर रहे हैं। 32 मतलब क्या होता है? 32 32 32। हम तो 32 किसे कहते हैं भाई? कोई अपने दांत दिखा दे, हंस ले, तो हम उसे कहते हैं 32। तो 32 शब्द किससे बना है कि 32, मतलब ये 32 32 को बता रहा है। तो यहाँ क्या है 32? 32 पद है। हाँ, यहाँ पर 32 छंद लिए गए हैं, बहुत ही अच्छे छंद है, बहुत ही यहाँ पर मतलब सरल है, और अर्थ बहुत गंभीर है। ऐसा पाठ है जो हम सबको याद होना चाहिए, और हम याद होगा तो हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, ट्रेवल कर रहे हो तो पढ़ सकते हैं, बुक्स ना हो हमारे पास तो हम इसको पाठ कर सकते हैं। मतलब एक चिंतन करने का विषय है इसमें, देवशास्त्र गुरु से लेकर आत्मा तक के स्वरूप का इसमें वर्णन किया गया, मतलब पूरा मोक्ष मार्ग इसमें बता दिया। बहुत ही अच्छा और सरल पाठ है। इस पाठ के मतलब इस जो ये भावना 32 है, सामयिक पाठ है, इसके रचयिता मतलब ये जो मूल में है, ये संस्कृत में लिखा गया था। आचार्य अमित गति के द्वारा, आचार्य अमित गति के द्वारा ये संस्कृत में लिखा गया पाठ है, पर इसका हिंदी में पद्यानुवाद किया गया है, मतलब हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है जुगल किशोर जी युगल, कोटा बाबूजी के द्वारा, उनके द्वारा ये हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। और बिल्कुल हिंदी पढ़ने में लगता ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल यही मूल में लिखा गया, मतलब यही मूल शब्द है। अमित गति आचार्य का परिचय यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है। कौन थे अमित गति आचार्य, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। दो दो छंद मैं यहाँ से पढ़ूंगा, और फिर उनके दो छंद के अर्थ लगाएंगे। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर कुछ छंद बाद आप में से उच्चारण करवाएंगे। वैसे हम सब ने पढ़ा हुआ होगा, उच्चारण हमको सबको आता ही होगा, ठीक है। जिनकी वीडियोस ऑफ है आप लोग भी सुन रहे हैं।
चलिए, हाँ सुन रहे हैं, मैंने ऐसा मान लिया है। चलिए पढ़ता हूँ मैं। आप पेज नंबर 61 है। अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो मैं सामने भी खोल देता हूँ। ठीक है। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। देखिए, बहुत ही अच्छा पाठ है, मतलब बिल्कुल हमारे लिए गुनगुनाने योग्य है। क्या है इसका अर्थ, क्या कह रहे हैं इसमें? हाँ, तो ये भावना 32 सामयिक पाठ। सामयिक शब्द का क्या अर्थ होता है? सामयिक हमने कई बार पढ़ लिया है। सामयिक व्रत आया था, सामयिक प्रतिमा भी आ गई, पर किसी ने ये नहीं पूछा सामयिक शब्द का क्या अर्थ है। जी मैं आप ही बताऊं? बता दीजिए, कोई हैंड रेज कर लीजिए। सामयिक का अर्थ क्या होता है? सामयिक 3 बार करना चाहिए, सामयिक 2 घड़ी करना चाहिए, ये सब तो हम जान गए, ये सब तो हमने पढ़ लिया, पर सामयिक शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा को हाँ, चिंतन। नंदिता जी बताइए। सामायिक का एक वर्ड में बोला जाए तो मीनिंग है समता भाव रखकर, सब पापों का त्याग कर कर अपने आत्मा में लीन होना, और उस नहीं हो सके तो उसका ट्राई करना इस सामायिक। हाँ बिल्कुल सही है। आपने जो परिभाषा बताई वो सर्वांग रूप से पूरा उसमें स्वरूप आ गया कि सामयिक का शाब्दिक अर्थ तो देखे तो समता भाव, और बात करें तो सामायिक मतलब होता है निकटवर्ती रहना। निकटवर्ती रहना, किसके निकट रहना? तो आत्मा के निकट रहना। तो पापों के त्याग पूर्वक, आत्म ध्यान पूर्वक अपने आत्मा के निकट रहना, अपने आत्मा को जानना पहचानना, इसका नाम, और उसमें लीन होना, और मोह राग द्वेष आदि का त्याग करना, इसका नाम है सामयिक। हम करते हैं, सभी करते ही होंगे, पर सामयिक का स्वरूप नाम क्या है वो सब भी इसमें आएगा। तो हम पहली जो पंक्ति पढ़ी बहुत ही मार्मिक है। पहला छंद हमने कई जगह ऐसी भावना पढ़ी है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। 4 तरह के जीव इसमें आए हैं। 4 तरह के कौन कौन से 4 आए हैं, कोई बताएगा? कोई 4 जीव आए हैं इसमें। फिर उन जीवों के प्रति कैसे भाव रखने हैं वो तो आया ही है, पर 4 टाइप्स के जीव आ गए। मतलब हम ये कह सकते हैं जिसमें अपने सारे आसपास के सारे जीव गर्भित हो जाएंगे। हैंड रेज कीजिए कोई। ये तो कोई भी ट्राई कर सकता है जो अपने वीडियोस ऑफ है उन लोगों में से भी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बुक में आपको सामने ही दिख रहा है। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, मैं चाहूंगा आप में से कोई करे। 4 प्रकार की कौन सी इसमें भावना बता रहे हैं? सरिता जी बताएंगे आप? नहीं, 4 प्रकार के कौन से जीव यहाँ पे बता रहे हैं, बताइए। सर जल का एक, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, जल का एक, ये तो 5 होते हैं, जी। और इसमें तो नाम ही नहीं आया। इन 2 लाइनों में आए हैं उन जीवों के नाम, उन 4 जीवों के सर नाम। जो दुर्जन है, जो गुणीजन है, और जो हाँ मध्यस्थ, मतलब जिससे हमको कोई राग द्वेष नहीं है वैसे, और दुखी है, ऐसे जो 4। हाँ, देखो 4 कौन से आए हैं मैं बताता हूँ।
सबसे पहला तो बात कही सर्व जीव, सबसे पहले तो प्राणी मात्र की बात करी, तो प्राणी मात्र के प्रति कैसा भाव होना चाहिए हमारा? प्रेम भाव हो सब जीवों से, अब सर्व प्राणियों के प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम भाव हमारा होना चाहिए। हमारा वात्सल्य किससे रहता है? अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं रहता आजकल तो अपने मित्रों से। पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रेम भाव किससे? कि सब जीवों से, सब जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, सिर्फ मनुष्य नहीं, चारों गतियों के हो, पांचों इंद्रियों के हो, सब जीवों के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम भाव, वात्सल्य भाव होना चाहिए। दूसरे जीव है गुणीजन। पहले हो गए कॉमन सब जीव, दूसरे है गुणीजन। पर सब जीवों से प्रेम तो हो, पर गुणीजन है जो जिनमें विशेष योग्यता है, विशेष गुण वाले हैं, उनके प्रति कैसे भाव होने चाहिए? उनके प्रति हर्ष होना चाहिए। गुणीजनों के प्रति हर्ष मतलब है गुणों के प्रति हर्ष। हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी, प्रसन्नता, हमें अच्छा लगना चाहिए। पर आज उल्टा हो रहा है कि हमें गुणीजनों को देख के क्या लगता है? उनको देख के ईर्ष्या होती है, जलन होती है, उनको देख के हम उनके दोष निकालना चाहते हैं। पर यहाँ कह रहे हैं गुणीजनों को देखकर अंतरंग में हर्ष होना चाहिए, और हमें ऐसा भावना भानी चाहिए कि कब हम में भी ऐसे गुण प्रकट हो। इसलिए कहा गुणीजनों में हर्ष। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, तीसरे जीव है दुखी, जो दुखी है, दरिद्र है, उन पे तो हमें उन पे कैसा भाव होना चाहिए? उनके प्रति, उनको देख के हर्ष नहीं, उनको देखकर तो करुणा होनी चाहिए, उनके प्रति करुणा भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। और अंतिम, दुर्जन जीवों के प्रति, दुर्जन मतलब जो भाई दुष्ट है, उन दुष्ट जीवों के प्रति, क्रूर है, हिंसक है, उनके प्रति क्या करो? मध्यस्थता। उनके प्रति प्रेम रखोगे तो भी ठीक नहीं है, हर्ष करोगे तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और करुणा करने के वो पात्र नहीं है, तो उनके प्रति क्या करना चाहिए? माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, जो दुष्ट हैं। नहीं, मतलब प्रेम भाव तो रखना है। पहले आ गया ना सब जीवों से प्रेम भाव, तो उसमें प्रेम दुर्जन भाव भी आ गया। रखना ही है, पर उसमें भी स्पेसिफिक कर दिया। कई बार उल्टा हो जाता है, दुष्ट जीवों के प्रति प्रेम भाव रखने से और नुकसान हो जाता है। दुष्ट जीवों कई बार होता है ना कि हाँ वो दुष्ट हैं, मतलब ऐसे हैं भाई, बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत क्रूर है, हम उनके अच्छे के लिए भी चाह रहे हैं, हम उनसे प्रेम वात्सल्य कर रहे हैं, या वात्सल्य के लिए करते हुए सारे उनके प्रति काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर उन्हें और उससे गुस्सा आता है, उन्हें और वो पसंद नहीं आता। ऐसे जीवों से चाहे हम धर्म की बात करें, चाहे लौकिक बात करें, तो उन्हें पसंद नहीं आता। तो क्या कह दिया कि वे ऐसे जीवों के प्रति तो क्या रहे? मध्यस्थ रहे। मतलब सब जीवों के प्रति, किस जीव के प्रति कैसे भाव होने चाहिए, ये यहाँ पर आ गए। अब बताओ इसमें कोई बचा क्या? हमें आसपास यही तो दिख रहे हैं आज, या तो गुणीजन, या दरिद्र दुखी, या फिर दुष्ट जीव, और सबसे ज्यादा तो दुष्ट ही दिखते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि भाई आज सब खराब है, आज सब ऐसे हैं, तो हमें उनके प्रति कैसे भाव होने चाहिए? करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, वात्सल्य रखने। तो यहाँ कह रहे हैं माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ का मतलब द्वेष नहीं है। माध्यस्थ मतलब क्या होता है कि वे उनके प्रति हमारे भाव बिल्कुल साम्य भाव होने चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ना उनसे राग और ना उनसे द्वेष। समझ आ रहा है? ठीक, तो ये 2 लाइन में 4 प्रकार के जीव और उनके प्रति हमारा बर्ताव मतलब कैसा होना चाहिए। यहाँ पर अब देखो इस पाठ में मध्यस्थ के लिए इंडिफरेंट बोल सकते हैं, इंडिफरेंट रहना उनके लिए, इंडिफरेंट कह सकते हैं, इग्नोरेंट कह सकते हैं, और हम अच्छी और भाषा में कहे तो समता भाव, कि भाई ना राग और ना द्वेष, कोई मतलब नहीं, हमें ऐसा रहना चाहिए। मतलब हम सोचते हैं कि हम ऐसे दुष्टों को धर्म तो समझाएं, धर्म सिखाए, पर देखिए धर्म के लिए भी ये कहा गया है कि धर्म भी हमें उन जीवों को ही समझाना चाहिए कि जो उसे सुनने के इच्छुक हो, या आपको लग रहा हो कि हाँ इनमें पात्रता है,
समझने की योग्यता है और ये वैसे तीव्र कषाय नहीं है, तो उन्हें समझाने का ही फायदा कहा गया है। जिनवानी में ऐसा ही कहा कि उन्हीं को सीख दीजिए जिनको सीख सुहाए, मतलब जो सुने। तो ऐसे जीवों के प्रति अगर रहना है तो मध्यस्थ रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु। अब देखिए बिल्कुल इजी लाइंस है, उसको हम जल्दी कर सकते हैं। अनंत बलशील आत्मा की आत्मा कैसा है? अनंत बल वाला है, अनंत शील वाला है। ऐसा आत्मा क्या हो शरीर से भिन्न प्रभु। क्या भावना भारा है कि शरीर से भिन्न हो जाए। कैसे होगा भिन्न? जब लोग आत्मा को शरीर से भिन्न करना चाहते हैं या शरीर को आत्मा से भिन्न करना चाहते हैं, तो उसको तो लौकिक में सुसाइड कहा जाता है। वो तो एक तरह से सुसाइड हो गया कि नहीं? तो कैसे कर सकते हैं हम शरीर से भिन्न आत्मा को? कुंजन जी। यहाँ भेद विज्ञान की बात की गई है कि अपने आत्मा को जान लो कि ये सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। बिल्कुल सही। यहाँ पर भिन्न करना नहीं है कि भाई आत्मा को निकाल दे और शरीर को अलग कर दे, ऐसा भिन्न करने की बात नहीं है, ज्ञान में अलग करने की बात है। इसका नाम है भेद ज्ञान। यहाँ भेद ज्ञान करना है। क्या होगा उससे? जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे तलवार का जो केस होता है, म्यान होती है, उसमें से जैसे तलवार निकल जाती है और उसका तभी बल प्रकट होता है। मतलब जब तक वो म्यान में है तब तक वो कुछ भी काटने का काम नहीं कर सकती, और जब निकल जाती है तभी बल प्रकट होता है। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जब आत्मा शरीर से भिन्न जानेगा तभी इसके अनंत बल आदि प्रकट होंगे। ठीक है, 4 लाइन समझ आ गई? आगे पढ़ते हैं, तीसरा और चौथा। आप में से कोई पढ़ेगा तो हम 2-2 लाइन पढ़वा के, मतलब 2-2 छंद पढ़वाते हैं। हाँ अजय जी आप पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। सॉरी भैया, वो जो तलवार ज्ञान में है वो मुझे समझा नहीं, मीन्स वो कैसे कोरिलेट करना है वो नहीं समझा मुझे। मतलब एग्जाम्पल दिया है कि जैसे तलवार म्यान, समझ गए आप म्यान क्या होता है? वो कवरिंग रहता है तलवार का। हाँ, तलवार का जो केस है, कवर है, उसे कहते हैं म्यान। जब उसमें से तलवार निकलती है तभी तलवार कहा जाएगा उसको, मतलब तभी वो काटने का काम करेगी। मतलब जो उसकी शार्पनेस है वो तभी तो यूज आएगी जब तलवार म्यान से निकलेगी, भिन्न होगी। ऐसे ही कह रहे हैं, रिलेट ऐसे करना है कि आत्मा भी अनंत बल, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को प्राप्त कब होगा? जब वो शरीर से भिन्न होगा। शरीर से भिन्न उसको जानेंगे तब उस आत्मा का भी अनंत बल आदि प्रकट होगा। समझ आ गया? हाँ ठीक है। हाँ पढ़िए अजय जी। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, काच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम पथ पर चल कर, जीते मोह मान मन मत। वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा, बना रहे अनुशीलन पथ। बहुत सुंदर। देखिए क्या कह रहे हैं तीसरे और चौथे छंद में, सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। अब सामायिक के स्वरूप को बता रहे हैं इस छंद में। क्या है सामायिक का स्वरूप? सुख दुख, बैरी और बंधु। बंधु मतलब कौन होता है? मित्र, संबंधी, मतलब हितैषी जो होते हैं। बैरी बंधु वर्ग में, बंधु वर्ग मतलब समूह में। कांच कनक में समता हो। कांच मतलब कांच और कनक मतलब सोना, हीरे मोती डायमंड सब। तो सुख दुख में, शत्रु मित्र में, कांच और सोने में क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं समता भाव हो। ये सामायिक का स्वरूप है। मतलब वास्तव में जब तक हमें इन दोनों में डिफरेंस दिखेगा, जब तक हम इन दोनों को, इन सारी चीजों को अलग अलग मानेंगे, इनकी वैल्यू हमारे लिए अलग अलग होगी, तब तक कह रहे हैं इसका नाम समता नहीं है, इसका नाम सामायिक नहीं है।
मुनिराज होते हैं, ज्ञानी होते हैं, आत्म ज्ञानी जो पुरुष है, सम्यक दृष्टि, उनके लिए सब कैसे हैं कि उनके लिए सब क्या है, एक समान ही होते हैं, कि जहां ना सुख हो ना दुख हो। मतलब ना तो अब हमारे साथ क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा कुछ अच्छा हो गया तो बहुत खुशी में, मतलब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत हर्ष करने लगते हैं, और थोड़ा सा दुख हो गया तो फिर क्या करने लगते हैं, बहुत दुखी होते हैं। तो ये सुख दुख में जो उतार चढ़ाव, ये जो हम हर्ष विषाद करते हैं, ये हमें और ज्यादा दुखी, आकुलता उत्पन्न कराते हैं। तो इसलिए कहा समता भाव होना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, वन उपवन में, प्रासाद कुटी में, 5 चीजें बता दी इसमें। वन उपवन में भी, मतलब वन में रहे या उपवन में रहे, मतलब बिल्कुल एकदम खराब जंगल वन में रहे, या बहुत अच्छे बगीचे, गार्डन, उपवन आदि में रहे, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी समता धारण करनी चाहिए। प्रासाद कुटी में, प्रासाद मतलब महल में, प्रासाद मतलब होता है बड़े बड़े महल, और कुटी मतलब झोपड़ी, कुटिया, छोटी सी झोपड़ी आदि, ये हो गया कुटी। किसी में भी रहे, किसी भी तरह का संयोग हो, नहीं खेद नहीं ममता हो। समता जब होगी तो क्या होगा, बुरा हो गया तो खेद नहीं है, अच्छा हो गया तो हर्ष नहीं है, और ना ही उसके प्रति ममता भाव है, ना उसमें अपनत्व है। इसका नाम है सामयिक। अब ये देखो, आपने ये पाठ कई बार पढ़ा होगा, रोहन जी आपने भी पहले पाठ पढ़ा होगा, पर हम इस पाठ का अर्थ लगाते हुए जब पढ़ेंगे, जब इसका अर्थ विचार करते हो, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। तो तीसरे लाइन में ये बताया, आगे देखो, जिस सुंदरतम पथ पर चलकर, जिस अच्छे मतलब जिस सुंदर मतलब जिस सुखद पथ पर चलकर, जीते मोह मान मन मत, कि जीते, कि आपने विजय प्राप्त करी, किस पर, मोह पर, मान पर, और मनमत मतलब होता है काम भाव। काम भाव मतलब जो, मतलब वेद आदि के भाव, काम भाव, ये है मनमत। तो आपने मोह, मान और सारी चीजें लगा लीजिए, जो मोह, माया, मान, मत्सर इत्यादि सारे प्रकार के कषाय, सारे प्रकार के भाव जिन्होंने जीते, जिस पथ पर चलकर, हम क्या चाहते हैं, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। वह सुंदर पथ मेरा भी क्या बन जाए, अनुशीलन पथ बन जाए, मतलब मैं भी उसका ही अनुसरण करूं, उस पथ पर ही चलूं। समझ आ गई 4 छंद। चलिए आगे का पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा, सुनील जी पढ़िए 5वां और 6वां। एक केंद्रीय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभो। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कसायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे मिट जाए सद्भावों से। बिल्कुल सही। देखिए, एक इंद्रिय आदिक प्राणी की, अब सामयिक का स्वरूप बताने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रायश्चित बता रहे हैं कि जो पापों का अभाव करने की भावना भाई है, तो हमने आज तक क्या क्या पाप किए, कैसे कैसे पाप हुए हैं, उसकी बात कर रहे हैं। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5, इनकी यदि मैंने हिंसा की हो, जाने में, अनजाने में, कृत रूप से, कारित रूप से, अनुमोदना रूप से, यदि किसी जीव की हिंसा की हो, की है कि नहीं, ये भाई कर ही रहे हैं, हर समय हो रही है, तो यदि की है, इसलिए कह दिया शुद्ध हृदय से कहता हूं वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु, कि अपने शुद्ध हृदय से, अपने अंतर मन से ये कह रहा हूं कि वो क्या होना चाहिए, मेरा जो मेरा कार्य है, मेरा कृत्य है, वो कैसा होना चाहिए, निष्फल हो जाए। निष्फल हो मतलब कि मुझे उन मेरे वो पाप नष्ट हो जाए। और क्या कह दिया, दुष्कृत्य प्रभु, कैसे काम थे वो, कैसे काम है, दुष्कृत्य हैं, तो ऐसे मेरे दुष्कृत्य क्या होने चाहिए, निष्फल हो जाए। पर बताइए क्या ऐसा हो सकता है? आगे अभी लास्ट में, लास्ट के छंदों में बताएंगे
कि कर्म किए, जो मैंने कर्म किए शुभाशुभ फल वो देंगे ही, पर भावना कैसी है कि भाई हमारे काम, ये जो दुष्कार्य मैंने किए हैं वो कैसे होने चाहिए, निष्फल हो जाए, नष्ट हो जाए। फिर और क्या गलती करी और क्या भूल करी, यहाँ तक तो हिंसा की बात हो गई। अब देखो आगे, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, कि मोक्ष मार्ग के विरुद्ध, मोक्ष मार्ग से उल्टा प्रवर्तन जो किया, मतलब हम इसे कह सकते हैं संसार मार्ग का जितना भी प्रवर्तन किया, जो कुछ किया कषायों से, कषायों के कारण होकर, कषायों के वश होकर, कभी क्रोध के वश होकर किया, कभी लोभ के वश होकर उल्टा करा, कभी मायाचारी के वश होकर कर रहा हूं। क्या होना चाहिए कि जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे मिट जाएं सद्भावों से, कि जो विपरीत मार्ग पर, विपथ मतलब उल्टा मार्ग, उल्टा रास्ता, उस पर जो गमन किया, कालुष मेरे, ऐसे जो मेरे मलिन कार्य है, बुरे कार्य हैं, उनका क्या होना चाहिए, मिट जाएं सद्भावों से। कौन मिटा सकता है? हे भगवान आप मिटा दो। यहाँ ये चीज नहीं सिखा रहे, ये नहीं बता रहे कि हे भगवान आपकी कृपा रही तो मिट जाएंगे, अब तो हम आपके पास आ गए हैं तो मिटा दो, ऐसा नहीं कह रहे, मेरे सद्भावों से। सीधा सीधा बिल्कुल बता दिया, मेरे दुष्कृत्य हैं तो मिटाएगा भी कौन, मिटाने के लिए कोई दूसरा आएगा क्या? नहीं, कि स्वयं के अच्छे भावों से, स्वयं के सद्भावों से ही वो मिट सकते हैं, मतलब स्वाधीनता भी बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये हुई 5वां और 6वां छंद। समझ आ गया सभी को? जो भी आपको किसी शब्द का किसी में समझ नहीं आ रहा हो तो आप साइड बाय साइड ही पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? 7 और 8 नंबर का रोहन जी पढ़िए। चतुर्विद्य वीक्षित करता त्यो प्रभु में भी आदि उपान, अपनी निंदा लोचन से करता हूँ पापों को शान, सत्य अहिंसा दिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, प्रत्य विपरीत परिवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए चतुर, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे पापों का नाश किया जाए। चतुर वैद्य विष विक्षत करता, कि जैसे एक मतलब ज्ञानी या फिर एक समझदार वैद्य डॉक्टर या कोई भी हो, वो क्या कर लेता है, वैद्य के पास एक शक्ति होती है कि वो विष, जो जहर होता है, उसको विक्षत कर देता है, मतलब विष को निर्विष कर देता है। ऐसे उसके पास मतलब शक्ति होती है, ऐसी दवाइयां होती है, ऐसी औषधि होती है। तो जैसे एक चतुर वैद्य अपने विष को निर्विष कर देता है, जहर का वो असर खत्म कर देता है, ऐसे ही क्या करो, त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, ऐसे ही मैं भी प्रभु क्या करूं, आदि और उपांत मतलब अंत तक, आदि से लेकर अंत तक, उपांत का मतलब हो गया अंत तक, जो मैंने अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शान, मतलब मेरे आज तक हुए वे, मतलब शुरुआत से लेकर आज तक हुए वे जितने भी पाप है, उन पापों को मैं क्या कर रहा हूं, अपनी निंदा आलोचना से शांत करता हूं। निंदा से, आलोचना से, जो हम आलोचना पाठ अलग से पढ़ते भी हैं, उसमें पूरी यही बात है, पर यहाँ उसको संक्षेप में कह दिया कि अपनी निंदा के द्वारा, अपने पापों की निंदा, अपने दुष्कृत्यों की निंदा करके, उसका आलोचना करके, उसका प्रायश्चित करके मैं अपने पापों को शांत करना चाहता हूँ। उदाहरण समझ आ गया? उदाहरण दिया इसमें, जहां जहां एग्जाम्पल आ रहे आप उसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्य अहिंसा अधिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया। अभी हिंसा की बात ऊपर चल रही थी, अब सत्य जो व्रत लिए, मतलब पाप तो किए ही, पर दूसरा कह रहे हैं कि कभी मैंने व्रत भी धारण किए, कोई नियम भी लिए, तो क्या किया, उन नियमों को तोड़ दिया, उन नियमों को ढंग से पालन नहीं किया, उनकी दृढ़ता से पालन नहीं करा। तो ये कह रहे हैं सत्य अहिंसा आदि व्रतों में भी, अनुव्रत हो, महाव्रत हो, क्या किया मैंने, हृदय मलिन किया।
हृदय में दोष लगा लिए, मलिन कर लिया, फिर व्रत विपरीत प्रवर्तन करके, और व्रतों से उल्टा प्रवर्तन करने पर क्या हो गया, मतलब व्रत भंग होंगे तो मतलब पाप हो रहा है, तो व्रत विपरीत प्रवर्तन, शीलाचरण विलीन किया, कि शीलाचरण मतलब सदाचार, और विलीन मतलब उसका नाश कर दिया, कि व्रतों के विपरीत प्रवर्तन करके मैंने सदाचार का और धर्म अनुकूल आचरण का नाश किया, उसका लोप किया। तो ये भी भूल अपनी बताई कि पाप तो कर ही रहा है, पर व्रताधिक भी जब लिए तो उनको भी दृढ़ता से पालन नहीं किया, तो ये भी दोष है। ठीक है, तो ये 7वां और 8वां छंद समझ आ गया। इसमें व्रत के अतिचार का वर्णन किया है, मतलब व्रत में जो अतिचार अतिचार नहीं, यहाँ पे अतिचार की तरफ ना कह के सीधा अनाचार कह रहे हैं, कि मतलब हृदय मलिन कर दिया, व्रत भंग हो गए, ऐसे दोष लगा दिए कि व्रत बचा ही नहीं, व्रतों में खंडित हो गए। ठीक है, चलिए आगे 9वां 10वां कौन पढ़ेगा? विनीता जी अजमेर पढ़िए। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। देखिए ये बहुत अच्छा, इसमें अब और पापों का और कषायों का वो कर रहे हैं, क्या क्या किया, क्या क्या चल रहा है, मतलब अभी भी ये चीज चल रही है कि नहीं, और ये किस जीव की बात चल रही है यहाँ पर, कि भाई ये तो होगा कोई, या तो अमित गति आचार्य कह रहे होंगे भाई हमने किया, मैंने किया, हम थोड़ी, हम तो भाई बढ़िया है, हमने तो ना कोई दोष किया, ना हम तो व्रत लेते हैं, ना हमने व्रत भंग किए हैं, तो बढ़िया है। पर ऐसा किस जीव के लिए बात चल रही है? सब जीवों के प्रति बात है, और हमें अपने पे लगाना है। कभी वासना की सरिता का, कि कभी वासना मतलब इंद्रिय विषयों की चाह जो है उसकी सरिता का, सरिता मतलब क्या होता है सरिता जी? नदी होती है। नदी, बिल्कुल सही, नदी का पर्यायवाची है। तो विषयों की जो इच्छा है, विषयों की जो चाह है, उसकी जो नदी है, मतलब उसकी जो बहुत अधिकता है, उसका क्या हुआ, गहन सलिल मुझ पर छाया। गहन मतलब बहुत गहरा, बहुत ही तीव्र, और सलिल मतलब क्या होता है, जल, कि ऐसा जल किसका, कि वासना का, विषयों की इच्छा का जल मुझ पर बहुत छाया, मतलब बहुत विषयों में मैं अंध बना, विषयों की चाह बहुत हावी हुई। तो क्या किया उसके कारण से, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया, कि विषय की मदिरा, जो 5 इंद्रिय विषय हैं, इन सब की मदिरा मतलब इन सब के विषय भोगों को भोग कर विषयों की तृष्णा हो रही थी, तो पिया भी तो क्या, विषय रूपी मदिरा ही पी, तो इससे क्या होगा, वो प्यास नहीं बुझेगी, और क्या हो जाएगा कि पागलपन छाया, कि वो नशे में, विषयों के नशे में क्या हो गया है, पागल हो गया है, अर्थात मस्त हो गया है। उसे कुछ खबर नहीं है, ना अपने जीव की खबर है, ना दूसरा पता, ना सही गलत की पहचान है। तो जैसी हालत एक मदिरा पान करने वाले जीव की होती है, ऐसी ही यहाँ विषय रूपी मदिरा पीने वाले जीव की हो रही है। ठीक है, ये हुआ। 10वें नंबर में मैंने छली और मायावी, कि मैंने छल से और माया से और असत्य जो आचरण किया हो, असत्य आचरण किया, मायाचारी होकर छल कपट करके जो असत्य बोला, आचरण किया, और क्या किया, पर निंदा गाली चुगली, जो दूसरों की निंदा, किसी को गाली दी, किसी की चुगली करी, अपशब्द बोले, या किसी की ईर्ष्यावश किसी के प्रति चुगली करी, वो सब क्या है, जो भी मुंह पर आया वो क्या कर दिया, वमन किया। वमन मतलब क्या होता है, वॉमिट, उल्टा, मतलब बिल्कुल जो उल्टी कर देना, कि जो आया वो निकाल दिया। तो ऐसा मैंने छली और मायाचार के कारण से बहुत किया, इसलिए उसका अब क्या कह रहे हैं कि वो सब क्या हो जाए, ये सब मेरे पाप हैं, जो पहले कह दिया था 7वें नंबर के में,
कि मैं ऐसे सब पापों को नाश करता हूँ। तो अपनी आलोचना पूर्वक आलोचना कर रहे हैं। अभी तो हम पता ही नहीं चलता हमें अपने पाप, लगता ही नहीं है हम ये ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। तो ये इसलिए कहा कि उसको बता रहे हैं, एक एक पे पर्टिकुलर ध्यान दे रहे हैं कि भाई हिंसा हमारे द्वारा कैसे हो रही है, असत्य हमारे द्वारा कैसे बोला जा रहा है, झूठ कैसे बोला जा रहा है, मतलब चोरी कैसे की जा रही है, कहाँ हमारे द्वारा छल कपट हो रहा है, किसके द्वारा कहाँ हमसे अपशब्द बोले जा रहे हैं। ये सब ध्यान देने वाली बात है और इसलिए कहा कि मैं उन पापों को नाश करता हूँ। तो ये 10वें नंबर के छंद तक ये बात हो गई। चलिए 11वें 12वें छंद को पढ़िए संगीता जी। मैं भैया जी? हाँ जी। मैं छली और मायावी हो अगला असत्य 11 नंबर का पढ़ना है। निरभिमान। हाँ जी। हाँ, निरअभिमान उज्ज्वल मानस हो सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश हिय में निर्मल ज्ञान बहे, मुनि चक्र शक्री के हिय में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। ठीक है, देखिए निरभिमान उज्जवल मानस हो, बिल्कुल इजी है। अब हमने जो किया वो बता दिया, अब हमें बनना कैसा है, अब हमें होना कैसा है, हम किसकी शरण में जा रहे हैं, इस तरफ अब चर्चा चल रही है। निरभिमान उज्जवल मानस हो, अब हमें कैसा होना है, कैसा बनना है। निरभिमान मतलब मान से रहित, उज्जवल मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की मलिनता ना हो, किसी भी प्रकार की कालुष्य ना हो, जो ऊपर बताए ऐसा उज्जवल मतलब स्पष्ट, मतलब बिल्कुल एकदम निर्मल मानस हो। मानस मतलब हमारा अंतरंग हो, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हमेशा कैसा होना चाहिए, मान से रहित और कालुष्य से रहित। और क्या रहे, सदा सत्य का ध्यान रहे, हमेशा हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, सत्य का ध्यान रहना चाहिए, मतलब सत्य ही हमेशा बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। निर्मल जल की सरिता सदृश हिय में निर्मल ज्ञान बहे, जैसे निर्मल जल से सरिता आदि नदी होती है, ऐसे ही मेरा हृदय, ये मतलब हृदय, हृदय में क्या बहना चाहिए, हमेशा ज्ञान बहना चाहिए, निर्मल ज्ञान बहना चाहिए, तत्व ज्ञान ही हमारे हृदय में हमेशा रहना चाहिए। आगे देखिए, मुनि चक्री शक्री के हिय में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण। मुनि चक्री मतलब मुनियों के, चक्री, चक्री कौन होते हैं, अब कौन सी चक्री है ये, चक्रवर्ती। चक्री मतलब चक्रवर्ती, और शक्री, शक्री लिया है इंद्र। आप देखोगे इसमें, इस पाठ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका नीचे फुटनोट में अर्थ दिया हुआ ही है, तो हम उसको भी रेफरेंस में देख सकते हैं। मुनिराज, चक्रवर्ती, इंद्र, मतलब सब आ गए इसमें, मुनिराज भी आ गए, मनुष्यों में चक्रवर्ती आ गए, देवों में इंद्र भी आ गए। उनके हृदय में जिस अनंत का ध्यान रहे, मतलब ये मुनिराज भी, चक्रवर्ती भी, इंद्र भी जिसका ध्यान करते हैं, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय है, और जिसकी महिमा वेद पुराण, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी धर्म शास्त्र हो, वो जिसकी महिमा गाते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, ऐसा वह परम देव मेरे हृदय में रहे। कौन से वेद, कौन से पुराण की बात है यहाँ पर, तो देखो लौकिक वेद तो वेद है ही, वो भी लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ जिसकी बात है कि अपने यहाँ 4 अनियोगों को 4 वेद कहा है, ये चारों अनियोग जिसकी महिमा गा रहे हैं, जिसका गुणगान कर रहे हैं, ऐसा परम देव मेरे हृदय में बसे। कौन है ऐसा परम देव, कौन है ऐसा परम देव, कि भाई ऐसा कोई कि जिसकी महिमा देव, चक्रवर्ती और मुनिराज भी गा रहे हैं, जिसका गुणगान वेद पुराण प्रथमानियोग कर्णानियोग सब ग्रंथों में लिखा है, कौन है ऐसे परम देव, अरिहंत, स्वयं का अरिहंत परमात्मा या अपना आत्मा, अपना खुद का आत्मा,
स्वयं का आत्मा, अपना आत्मा। परम देव उसे ही कहा कि ऐसा, मतलब सारा जगत मुनिराज की महिमा कर रहा है और मुनिराज किसका ध्यान कर रहे हैं, वो और महान चीज है। तो ऐसा आत्मा ही हमारे हृदय में रहे। आगे देखिए, ये हुई 11वें 12वें। अब पढ़िए कोई 13वां और 14वें नंबर का छंद, कौन पढ़ेगा? जिनकी वीडियोस ऑफ है आप भी पढ़ सकते हैं, आप अपना चेहरा बिना दिखाए। हाँ, कुंजन जी पढ़िए। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य बसे हृदय में देव महान। ठीक है, देखो दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए। अब अरिहंत सिद्ध भगवान की तरफ चल रहे हैं। अभी तो आत्मा को कहा परमदेव, अब उन अरिहंत सिद्ध भगवान की तरफ चल रहे हैं जिन्होंने उस आत्मा को प्राप्त कर लिया। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, मतलब दर्शन ज्ञान स्वभावी है। पहले तो स्वभाव बताया कि स्वभाव कैसा है, कि दर्शन ज्ञान स्वभाव, मतलब ज्ञान दर्शन स्वभावी है। सब विकार, सब विकारी भाव मोराग द्वेष भाव का क्या कर दिया, वमन कर दिया, उनका त्याग कर दिया। ऐसे परम ध्यान गोचर परमात्म, और ध्यान गोचर मतलब जो ध्यान करने योग्य हैं, ध्यान का जो विषय है, ऐसे परमात्मा वो क्या रहे, ऐसे परम देव मेरे हृदय में रहे। ठीक है, अगला, जो भव दुख का विध्वंसक है, और जो भव दुख का विध्वंसक है, जिन्होंने भव रूपी दुखों का नाश किया है, विध्वंस किया है। विश्व विलोकी जिनका ज्ञान, और जिनका ज्ञान विश्व को देखने वाला है, संपूर्ण विश्व को जानने वाला है, उसका अवलोकन करने वाला है। योगी जन के ध्यान गम्य वह, और योगियों के ध्यान गम्य है, योगी भी जिनका ध्यान कर रहे हैं, ऐसा वह, मतलब ऐसे देव बसे हृदय में देव महान। ऐसे देव मतलब अरिहंत सिद्ध देव वो हमारे हृदय में बसे। हाँ कुंजन जी, यहाँ गोचर वर्ड का मीनिंग ध्यान गोचर मतलब होता है ध्यान करने योग्य, ध्यान में आने योग्य। जैसे हमने एक शब्द बोला था कि जो सुख वाले चैप्टर में आया था कि वो सुख वचन गोचर नहीं है, मतलब वचनों से नहीं बताया जा सकता। यहाँ कह रहे हैं ये आत्मा परमात्मा ध्यान गोचर है, ध्यान में आने योग्य है। सर, हाँ जी, तो यहाँ हमें क्या बता रहे हैं कि अरिहंत और सिद्ध का ध्यान रखना चाहिए कि अपने खुद स्वयं आत्मा का ध्यान करना चाहिए? अभी यहाँ पर अरिहंत और सिद्ध का बता रहे हैं 13वें और 14वें में कि वो देव कैसे हैं, क्योंकि है ना बसे हृदय में देव, कि ऐसे देव कि जिन्होंने भव दुख का नाश किया है, जिनका ज्ञान लोकालोक को जान रहा है, जिन्होंने सब विकार नाश कर दिए, ऐसे हृदय में हमारे देव बसे। ठीक है, चलिए 15वां और 16वां छंद, जिनकी वीडियोस ऑफ है मैं उनमें से पूछ लेता हूँ। नीलेश जी शाह, आप पढ़ेंगे? मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत, निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह, देव रहे मम हृदय समीप। निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी, परम देव मम हृदय रहे। बिल्कुल सही। देखिए 15वां और 16वां, मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम, मतलब अब अरिहंत सिद्ध भगवान की महिमा गा रहे हैं, और मुख्यतः अरिहंत भगवान की आपको दिखाई देगी कि जो मुक्ति मार्ग के दिग्दर्शक है, कि मोक्ष मार्ग से नेतारम, कि मोक्ष मार्ग के नेता है, मुक्ति मार्ग को दिखाने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं, और जन्म मरण से परम अतीत, जिनके जन्म मरण का क्या हो गया है,
अभाव हो गया है, मतलब जो अब जन्म मरण से रहित हो चुके हैं। निष्कलंक त्रैलोक्यदर्शी, कैसे हैं? कलंक रहित है और त्रैलोक्यदर्शी मतलब तीन लोकों को देखने वाले, तीन लोक के दृष्टा है। देव रहे मम हृदय समीप, ऐसे देव मेरे हृदय के समीप रहे। ठीक है। निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे, कि पूरे विश्व के वशीकरण में, मतलब ये कौन सा वशीकरण? वशीकरण मतलब क्या होता है कि हिप्नोटाइज करना। तो यहाँ पर अरविंद भगवान ने किसको हिप्नोटाइज किया है? बताइए, क्या किसके हिप्नोटाइज की बात चल रही है यहाँ पर? किसने किसको किया? राग द्वेष को। राग द्वेष को किया, या फिर हमें संसार, हमें हिप्नोटाइज है। हाँ। किसने? संसार के वशीकरण, संसार की जितनी भी चीजें। अच्छा, हाँ, और कोई कुछ कह रहा है? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे। मतलब यहाँ पे दोनों तरह से अर्थ लिया जा सकता है। एक तो कि राग और द्वेष जो हैं, इन्होंने, मतलब राग द्वेष ने पूरे विश्व को, निखिल मतलब होता है संपूर्ण, कि पूरे विश्व को क्या कर लिया है? वशीकरण कर लिया है। कि पूरे विश्व को आखिर देखा जाए तो किसके वशीभूत है पूरा विश्व? राग के, द्वेष के। तो राग द्वेष पूरे विश्व का वशीकरण करने वाले हैं। दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि अरिहंत भगवान ने जब राग द्वेष का अभाव कर दिया, तो जो सारा विश्व का वशीकरण था वो नष्ट हो गया। ना राग रहे ना द्वेष रहे। क्या हो गया? शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम हृदय मम हृदय रहे, परम देव मम हृदय रहे। ये ऐसे परम देव की जो शुद्ध है, अतीन्द्रिय है, ज्ञान स्वरूपी है, ऐसे वो अरिहंत भगवान की जिनको अब राग द्वेष भी वशीकरण नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिन्होंने अपने राग द्वेष पे जीत कर ली है, वे अरिहंत भगवान मेरे हृदय में विराजमान रहे, समीप रहे। आगे देखो, देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित्र। कौन देख रहा? कि वो अरिहंत भगवान का ज्ञान। क्या देख रहा है? निखिल विश्व को, सारे विश्व को देख रहा है। कैसा देख रहा है? और वो ज्ञान कैसा है? कर्म कलंक विहीन, कर्म की कलंक से रहित है। विचित्र है, मतलब विचित्र मतलब बहुत तरह की वस्तुओं को जान रहा है, लोकालोक को जान रहा है, तो विचित्रता है। स्वच्छ है, विनिर्मल है, निर्विकार है, ऐसे वह देव मम हृदय पवित्र। क्या करे? मेरे हृदय को पवित्र कर, मतलब एक ही तरह की भावना भा रहे हैं। पहले कहा मेरे हृदय में रहे, फिर कह रहे हैं मेरे हृदय के समीप रहे, फिर ये कह रहे हैं कि अब ये जो बात कही कि मेरे हृदय को पवित्र करे, इस तरह की भावना भा रहे हैं। समझ आ गया? ये 16वां और 17वां। ये 16वें 17वें में वीतरागता और सर्वज्ञता की महिमा कही गई है। हम इसको ऐसे ब्रैकेट करके लिख सकते हैं। अभी भी और सर्वज्ञता की और आगे आनी है। देखिए कौन पढ़ेगा अब? 18वां, 19वां और 20वां। अच्छा, अभी एक लाइन रह गई है, अपनी एक लाइन रह गई है। कर्म कलंक अछूत न जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश। कि ऐसा कर्म कलंक, मतलब जो कर्म कलंक से कैसा है? ज्ञान अछूत है, जो कभी छुआ ना जा सके, कभी ना छू सके, ना को बाद में लगाइए, कि कभी ना जिसका छू सके दिव्य प्रकाश, जो उसका ज्ञान है, उसका प्रकाश है, जो कभी नहीं छुआ जा सकता है कर्मों के द्वारा। मोह तिमिर को भेद चला जो, परम शरण मुझको वह आप। कि मोह रूपी तिमिर, मोह रूपी अंधकार को भेद कर, नष्ट कर कर जो चला है, मतलब प्रकट हो रहा है, ऐसा ज्ञान, ऐसा वह देव का जो ज्ञान है, ऐसे वीतरागी देव, अरिहंत देव का जो ज्ञान है, परम शरण मुझको वह आप। अब यहाँ पर थोड़ी लाइन बदल दी। अभी तक देव की बात कर रहे थे, अब आ गया आप्त। तो आप्त और देव, आप्त और देव, इन दोनों में अंतर है या एक ही होता है आप्त और देव?
दोनों के शब्द में कुछ अंतर होता है क्या, आप्त और देव? अंतर है भैया। बताइए क्या अंतर है? आप तो मतलब जो उपदेश देते हैं, अपना उपदेश देने वाले, यानी उनको आप कहा जाता है, जो कि हमारे आत्मा से रिलेटेड जो भी जो उपदेश देते हैं हमारे आत्मा के भले के हाँ, लिए, मतलब आत्मा का स्वरूप बताने वाले या स्वरूप मोक्ष बताने मार्ग के का लिए जो उपदेश देते हैं उन्हें आप कहा जाता है। तो आप में सभी आ सकते हैं, उसमें अरिहंत देव भी आ सकते हैं, हमारे आचार्य उपाध्याय ये भी आ सकते हैं। तो ये आप हुए, और देव यानी अपना सच्चे देखिए भगवान मैं बता देता हूँ कि देव तो सामान्य है जिसमें अरिहंत और सिद्ध दोनों आ जाते हैं। दोनों आ जाते हैं। देव मतलब जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, और मतलब इतना ही, जो वीतरागी और सर्वज्ञ उन्हें सामान्य देव कहा है। आप तो कहा वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भी, जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उन्हें आप कहा। तो इसमें अरिहंत भगवान आएंगे, ना तो सिद्ध आएंगे और ना ही आचार्य उपाध्याय साधु आएंगे, उनको भी आप्त नहीं कहा। आप्त जो कहा गया है वो अरिहंत, परमेश्वरी, तीर्थंकर आदि को ही कहा गया है, क्योंकि वे ही वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। तो ये आप्त के लिए कहा, परम शरण मुझको वह आप, ऐसे आप्त मेरे लिए शरण हो। चलिए 19 और 20 नंबर का छंद पढ़िए। 19 और 20 नंबर का छंद कौन पढ़ेगा जिन्होंने नहीं पढ़ा हो? सबकी चांस आ सकती है। अगर मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। स्वयं ज्ञानमय पर प्रकाशी परम शरण मुझको वह, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में नहीं, आप 19 वाले की आपने फर्स्ट लाइन छूट गई है। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमय पर प्रकाशी परम शरण मुझको वह आप, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत से परम शरण मुझको वह आप। देखिए बिल्कुल सही कि जिसकी दिव्य ज्योति के आगे, कि जिसकी ज्ञान ज्योति मतलब जो अनंत ज्ञान है उसके आगे क्या हो रहा है, फीका पड़ता सूर्य का प्रकाश। मतलब ऐसी ज्योति है, केवल ज्ञान ज्योति, अनंत ज्ञान की ज्योति, कि जिसके आगे सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। कि जब सूरज प्रकट होता है तो सारी चीजें दिखने लगती हैं। तो ये तो इतनी सी, मतलब इतना ये सामान्य सूरज है तो भी इसका इतना महिमा है कि इससे सारी चीजें दिखने लगती है। तो हम कल्पना कीजिए वो केवल ज्ञान कैसा होगा कि जिसमें लोकालोक की सारी चीजें दिखने लगती है। इसलिए कहा उसकी महिमा तो बहुत बड़ी है, इसलिए उसके आगे सारे सूर्य भी फीके पड़ जाए। स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी, ज्ञानमय है और स्वपर प्रकाश स्वरूपी है, ऐसे परम शरण मुझको वह आप, ऐसे आप तो मेरे लिए शरण हो। फिर कह रहे हैं जिसके ज्ञान रूप दर्पण में, ज्ञान रूपी दर्पण में, ज्ञान रूपी मिरर में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। कि ज्ञान कैसा है, दर्पण के जैसा है, जो सामने आएगा वो झलकेगा, स्पष्ट झलकाता है। दर्पण किसी को मिला जुला के नहीं दिखाता, ऐसा नहीं है किसी छोटे को बड़ा दिखा दे, पतले को मोटा दिखा दे, ऐसा दर्पण नहीं है। दर्पण किसे कहते हैं कि जो ज्यों का त्यों दिखाए। तो ऐसा जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत शिव। आदि अंत से रहित है वो ज्ञान कैसा, मतलब ये जीव कैसा है, आदि अंत से रहित है, शांत है। शांत मतलब आनंदमयी है। शिव मतलब सुखकारी है, शिव मतलब होता है सुख, सुख देने वाला। तो शिवकारी है, ऐसा परम शरण मुझको वह आप। ऐसे आप तो जिनेंद्र भगवान, ऐसे तीर्थंकर भगवान, वो हमारे लिए क्या है, शरणभूत हो। ठीक है, 19-20 वाला समझ आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं 21 और 22। सरोज जी, सरोज जैन आप हैंड रेज कर रहे थे, पढ़िए 21 और 22। हाँ सर, अर्पित स्पीकिंग, पढ़ता हूँ। हाँ जी अर्पित जी पढ़िए।
जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए सो में। भय विषाद चिंता सब जिसके, परम शरण मुझको वह देव। तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन। संस्तर पूजा संग सम्मेलन, नहीं समाधि के साधन। बिल्कुल सही। देखिए क्या एक और एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल नंबर 3 मार्क कर सकते हैं। जैसे अग्नि जलाती तरु को, जैसे अग्नि, तरु मतलब पेड़ों को, वृक्ष को जलाती है। मतलब कहीं जंगल में हल्की सी आग लग जाए तो वो पूरे पेड़ों को स्वयं जला सकती है, उसके लिए कोई प्रयास, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो फैलती चली जाती है। तैसे नष्ट हुए स्वयं, ऐसे ही सब स्वयं नष्ट हो गए। क्या क्या? भय, विषाद, चिंता, सब जिसके, मतलब ऐसे जो ये सारी चीजें, भय हो, भय मतलब डर, विषाद मतलब जितना शोक आदि है, चिंता, ये सब जिनके नष्ट हो गए, ऐसे परम शरण वह देव मुझे शरणभूत हो। फिर क्या कह दिया? तृण चौकी। अब जो सामायिक है, ध्यान है, उसके आसनों की बात कर रहे हैं। तृण मतलब तिनका, चौकी शिल, शिल मतलब पर्वत की शिला, शैल मतलब बड़े बड़े पत्थर, पाषाण, शिखर मतलब हम ये कह सकते हैं पहाड़ों की चोटी, पहाड़ों का मतलब ऊपर का, वह शिखर नहीं आत्म समाधि के साथ। मतलब ये सब भी आत्म समाधि के आसन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आत्म समाधि करनी है तो पहाड़ पे चले जाओ, चोटी पे चले जाओ, शिलाओं पर बैठ जाओ, चौकी पर बैठ जाओ तो आत्म समाधि हो जाएगी, ध्यान हो जाएगा। इसका नाम समाधि, इसका नाम समाधि के आसन नहीं है। संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। ये संस्तर पूजा संग सम्मिलन कि जो ये पूजा या फिर संस्तर मतलब स्तवन, कि जितना भी किया गया जो स्तवन है, पूजा है, और संग सम्मिलन, संघ की मतलब जो कितने भी हम संघ की संगति कर ले, कैसे भी उत्कृष्ट ज्ञानियों की संगति कर ले, उनका संग में चले जाए, और ये सब समाधि के साधन नहीं है। मतलब यहाँ पर निश्चय समाधि और निश्चय आत्म समाधि की बात कर रहे हैं। ये सब व्यवहार से आपको साधन बन सकते हैं या इन पे आरोप आ सकता है, पर वास्तव में अगर अंतरंग से समता भाव नहीं हो तो फिर किसी संघ में जाने से भी क्या होगा, किसी पूजा से ज्यादा पूजा करने से क्या होगा, स्तवन करने से क्या होगा। इसलिए कहा ये सब निश्चय से समाधि के साधन नहीं है। तो पहली लाइन में समाधि के आसन बताए कि कौन से पोज में बैठे, कहाँ बैठे तो समाधि हो जाएगी, तो सामयिक होगा, तो कहा ऐसा कोई वो नहीं। दूसरा फिर साधनों की बात कही तो कहा अंतरंग से समता भाव जरूरी है। ठीक है, ये 21 और 22 नंबर का ये 2 छंद हुए। आगे देखिए 23 और 24 सरिता जी। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विषय मनाता है मातम। हे सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आत्म। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु। ये एक यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे विश्व आना है, विषय लिखा है जहाँ पर विश्व आएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इष्ट वियोग और अनिष्ट योग में विश्व मनाता है माता। इष्ट वस्तुओं का, इष्ट व्यक्तियों का वियोग और अनिष्ट का योग मतलब उसकी प्राप्ति, मतलब इस अनिष्ट का संयोग। इसमें पूरा विश्व क्या मानता है कि विश्व मनाता है मातम। मातम मतलब दुख, शोक। इसमें सबको शोक हो रहा है कि जो हमारे इष्ट थे वो दूर चले गए, वो चले गए, उनकी मरण हो गया, और जो अनिष्ट थे वो हमारे संयोग है, हम उनको दूर कैसे करें। तो ये शोक, ये मातम, ये दुख सभी के चलता रहता है, इसलिए कहा विश्व मनाता है मातम। पर क्या है ये सारी वासनाएं? हे सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आत्म। ये सारी विश्व की वासना है, जो कषाय भाव है, ये सब कैसे हैं? हे है, त्याग करने योग्य है,
और उपाधेय अपना एकमात्र निर्मल आत्मा ही है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और ना बाह्य जगत का मैं, कि जो बाह्य जगत है ये मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब ये रंच मात्र भी मेरा नहीं है, और ना ही मैं बाह्य जगत का हूँ, और ना ये मेरे हैं और ना मैं इनका हूँ, ना एकत्व है ना ममत्व है। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। ऐसा निश्चय करके, ऐसा निर्णय करके क्या करे कि बाह्य जगत को छोड़कर क्या कर लिया जाए, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे, कि बाह्य जगत को छोड़कर मुक्ति हेतु मतलब मुक्ति के लिए नित स्वस्थ रमे। स्वस्थ मतलब है स्व में स्थित। स्वस्थ का क्या अर्थ है आप ये लिख लीजिए कि स्व में स्थित होना। तो मुक्ति के लिए स्व में स्थित होकर मैं रमण करता हूँ, ऐसा निश्चय किया, ऐसा मान लिया। समझ आ रहा है आप सभी को? सुनील जी दिखाई नहीं दे रहे हैं आप? हाँ, समझ आ रहा है आपको? ठीक है ठीक है, चलिए 25 और 26 कौन पढ़ेगा? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग भी ट्राई कीजिए थोड़ा। 25 और 26 वाला कौन पढ़ेगा? मैं ही बोल देता हूँ। चलिए चिराग जी पढ़िए। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। ठीक है, बिल्कुल सही। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। अब और इसमें अध्यात्म और इसमें हम भेद ज्ञान की बात आ रही है कि अपनी निधि मतलब होता है अपनी कमाई, अपनी संपत्ति, अपना धन, मतलब अपनी जितना भी पोजेशंस, वो सब क्या है? अपने में ही है। बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, बाहर में जो प्रयास चल रहा है ये कैसा है? व्यर्थ ही है, क्योंकि ना तो ये मेरा होने वाला है, जो ऊपर बता दिया कि बाह्य जगत ना मेरा है, और होगा भी तो नष्ट हो जाता है। इसलिए अपनी निधि तो अपने में है। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, ये जगत में होने वाला सुख ये तो कैसा है? मृग तृष्णा है। मतलब वो मृग तृष्णा का एग्जाम्पल हम जानते ही हैं। तो ऐसा हिरण के मृग जैसे वो रेगिस्तान में तृष्णा के कारण दुखी होता है, ऐसा ही जगत का सुख है जो दिखता है पर है नहीं, झूठे है उसके पुरुषार्थ, और उसका पुरुषार्थ भी कैसा है? झूठा है। जब सुख ही नहीं है तो उसमें किया गया जितनी भी मेहनत, जितना भी पुरुषार्थ है, वो सब भी झूठा ही है। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, और आत्मा कैसा है? अक्षय मतलब जिसका कभी नाश ना हो, क्षय ना हो। शाश्वत है, जो सदा काल रहे, ऐसा आत्मा निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, और जो भी सब बाहर दिखाई दे रहा है, जो सब ये सारी वस्तुएं दिख रही है, सब क्या है? पर है। मतलब एक लक्षण दे दिया आपको, पहचानना हो स्व पर की, तो एक लक्षण दिया, जो आपको दिखे वो सब पर ही है, स्व नहीं है। अब चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, हमारे परिवार वाले, वो भी दिख रहे हैं ना, तो वो दिखने से क्या लक्षण दे दिया? वो पर है, क्योंकि जो स्व है वो दिखता नहीं है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है, कि हमारा सारा सर्वांग, हमारा जो सब कुछ है वो अपने अंदर ही है, अपना पूरा निधि अपने में है, और बाकी सारा जो बाहर है वो कर्माधीन है, कर्म के निमित्त से है, डिपेंडेंट है, और विनाशी है, क्षणिक है। ठीक, चलिए तो ये 25-26 हुआ। आगे कौन पढ़ेगा? विनीता जी आईफोन, आप पढ़िए, जो विनीताज आईफोन से लॉगिन है। आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं है। चलिए निखिली जी 26 आपको पढ़ना है, 27 और 28।
मेरे पास बुक नहीं है भैया जी। मैं एक बार सामने खोल देता हूँ। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। 26 मुझे ये महाकष्ट वो वाला पढ़ना है। 27 और 28। हाँ। तन से जिसका एक नहीं हो सुततिया मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, महाकष्ट पाता जो करता महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ है देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। बिल्कुल ठीक है। चलिए देखिए 27 और 28। तन से जिसका एक के नहीं, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जहाँ तन ही अपना नहीं है, जहाँ तन से ही अपना एकत्व नहीं है, तो फिर सुत तीय मित्रों से कैसे। सुत मतलब होता है पुत्र, तीय मतलब होता है पत्नी, और मित्र मतलब जितने भी संबंधी है। सुत तीय मित्रों से कैसे हो, जब अपना शरीर ही अपना नहीं है। जो हम एक पंक्ति बोलते हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहान अपना कोई, कि जब शरीर ही नहीं है तो फिर इनसे एकत्व कैसे हो सकता है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया। क्या एग्जाम्पल आया है? चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। कि चर्म मतलब होता है स्किन, ये जो ये है स्किन है, स्पर्शन इंद्रिय, जब यही ना हो तो फिर रोम समूह मतलब वो जो रोम हो रहे हैं शरीर में, जो रोम होते हैं वो कैसे पाए। जब चर्म ही ना हो तो रोम समूह भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल से ये कह दिया कि जहाँ देह ही अपनी नहीं है वहां पर कोई भी अपना नहीं है। आगे, महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह से है। और वह जीव महाकष्ट पाता है, बहुत दुख प्राप्त करता है। कौन? कि जो करता है, क्या करता है? पर पदार्थ जड़ देह संयोग, कि पर पदार्थ का, जड़ का, देह का, इनका संयोग करता है। मतलब इनका संयोग करता है, इनका अपना मानता है, इनमें एकत्व ममत्व करता है वो। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। कि मोक्ष रूपी महल का रास्ता कैसा है? कि बिल्कुल सीधा है। कैसा सीधा है? कि जहाँ जड़ और चेतन का पूर्ण वियोग होगा, मतलब शरीर और चेतन अर्थात आत्मा का पूर्ण वियोग होना, मतलब पूरा अलग हो जाना, ये ही मोक्ष मार्ग का पूरा रास्ता है। तो कब होगा अलग? कि जब अलग देखना शुरू करेंगे तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाएगा, और जब पूरी तरह अलग हो जाएंगे तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे, तो मोक्ष मार्ग पूर्ण हो जाएगा। तो ये बात इसमें कह दी मोक्ष मार्ग का कैसा स्वरूप है। समझ आ गया ये 27 और 28? ठीक है, चलिए आगे 29, 29 और 30 नंबर का कौन पढ़ेगा? जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जी, नरेश जी पढ़िए। 29 और 30 राइट? हाँ जी। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। देखिए बिल्कुल सही। कि अब बिल्कुल अब कंक्लूजन कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं यहाँ पर। इस जो संसार पतन के कारण, जो संसार में पतन मतलब संसार में गिरने के कारण है, ऐसे विकल्प जाल को, ऐसे विकल्पों को क्या करो? उनको छोड़ो, कि ऐसे विकल्पों का नाश करो। निर्विकल्प निर्द्वंद, जो विकल्पों से रहित है और द्वंद से रहित है, मतलब किसी भी प्रकार के राग और द्वेष के द्वंद से, झगड़े से जो रहित है, निर्द्वंद है, ऐसा आत्मा फिर लीन उसी में हो, उसमें ही फिर मतलब पुनः पुनः, कि पुनः पुनः उसी आत्मा में लीन हो, ऐसा बता रहे हैं। फिर स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, कि जो इस जीव ने स्वयं
शुभ और अशुभ कर्म किए हैं वो क्या करते हैं, फल निश्चय ही वे देते हैं, कि निश्चित रूप से वो फल देते हैं। मतलब कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो करे और उसका फल ना मिले। ऐसी व्यवस्था यहाँ जैन धर्म के कर्म सिद्धांत में नहीं है। कर्म करेगा तो निश्चित रूप से फल मिलेगा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो ये बात यहाँ पर बता दी, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। एक ये व्यवस्था यहाँ पर बता रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई धर्म हम करें, शुभ भाव हम करें और फल हमारे बच्चों को लग जाए? हम लोग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि नहीं सरिता जी, कि भाई बच्चे तो करते नहीं हैं तो हम करें, उनको कुछ तो फायदा हो जाए इससे? नहीं सर, ऐसा नहीं। नहीं मतलब होता नहीं है, हम बस पर इतना चाहते हैं उनका अच्छा हो और हम उनको धर्म में लगाएं, बस इतना ही लगाए। चाहते बिल्कुल, आप नहीं चाहते, बहुत अच्छी बात है, पर एक सामान्य लोगों की आज एक मान्यता प्रवृत्ति चलती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा हो कि भाई हम धर्म करें और अगर बच्चे ना भी करना हो ना करें, पर उनका अच्छा हो जाए, उनका फायदा हो। तो कोई ऐसी व्यवस्था है क्या कि हम शुभ भाव करें और फल उनको लग जाए, या नहीं। अशुभ में भी इस तरह लग जाए, वे अशुभ वो करे और फल हमें लग जाए? ऐसा नहीं। व्यवस्था नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। हमारे लिए तो क्या, तीर्थंकरों के लिए नहीं है, उनमें भी उनके पुत्र आदि जो करते हैं उनके साथ उनका होता है। तो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, और ये जो कहा करे आप फल दे अन्य को, करे आप और फल दे अन्य को, ये तो ऐसा हो गया कि भोजन मैं करूं और पेट किसी और का भर जाए, दवाई कोई और ले और रोग किसी और का दूर हो जाए। ऐसा तो होने वाला नहीं है। स्वयं किए निष्फल होते, यदि ऐसा होगा तो फिर सारे कर्म निष्फल हो जाएंगे, व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, कर्म सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा होता नहीं है। समझ आ गया? ठीक है, लास्ट 31 और 32 पढ़िए। निकिता जी आप पढ़ेंगे? भैया जी मैं पढ़ूं, मेरा रह गया। हाँ मैंने आपसे इसलिए बोला ही था, आप शायद हाँ सुन नहीं भैया पाए जी, थे तब। हाँ जब बहुत थोड़ा मैं नहीं चलिए सुन पाई। पढ़िए आप पढ़िए। जी। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि, निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। जितने भी फल मिल रहे हैं, जितने भी इसमें शुभ अशुभ फल, पुण्य पाप रूप फल, अच्छे बुरे फल की प्राप्ति हो रही है, ये कौन दे रहा है? हमें ऐसा लग रहा है उनके कारण हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है मौसम के कारण हो रहा है, कोरोना के कारण हो रहा है, या उसके कारण हो रहा है, सब चीजें ये लगती है। पर क्या कह दिया? अपने कर्म सिवाय कोई नहीं अन्य फल दे सकता है, ना कोई देता है। ठीक है, कोई ना फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज। दूसरा देता है, दूसरा अच्छा करेगा, दूसरा बुरा करेगा, यह विचार तजकर, यह विचार छोड़कर, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि की, स्थिर होकर, और क्या छोड़े कि प्रमादी बुद्धि को छोड़ें। ये भावना अंत में भा रहे हैं। और लास्ट में क्या कहा? निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान। कि निर्मल है, सत्य है, शिव है, सुंदर है, ऐसा अमित गति वह देव महान। अमित गति से दोनों चीजें ली जा सकती है। एक तो जो लिखने वाले उन्होंने अपना नाम भी बता दिया, अमित गति, और दूसरा अमित गति को जो प्राप्त हुआ है। अमित मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी मिटे नहीं। तो ऐसे अमित गति को, सिद्ध गति को जो प्राप्त हो गए, ऐसे वे देव महान। देखो इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, पर एक ही शब्द जो लिखा है उसके दो अर्थ हैं। अमित गति रचेता भी है और अमित गति भी है, जो ध्रुव अचल अनुपम गति। तो ऐसे शाश्वत निज में अनुभव करते, ऐसे शाश्वत आत्मा का, देव का निज में अनुभव करें, उस आत्मा का निज में अनुभव करते हैं तो क्या करते हैं? पाते निर्मल पद निर्वाण, कि ऐसे निर्मल पद का या निर्वाण पद की प्राप्ति करते हैं। कैसे होगा?
तो उसकी पूरी प्रक्रिया पहले छंद से लेकर 32 नंबर के छंद तक बता दी। समझ आया क्या होता है सामायिक? वास्तव में सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए, क्या विचार, किसका ध्यान होना चाहिए, सामायिक के नाम पर क्या करते हैं और वास्तव में सामायिक है क्या। तो ये भावनाएं बता दी कि ये सामायिक के समय या फिर निरंतर हर समय हमें भानी चाहिए। बहुत अच्छा पाठ है, याद करने लायक है। हाँ जी, कोई जी। कुछ पूछ रहा है? बुद्धि को प्रमादी कहा है, कुछ रीजन स्पेशल? बिल्कुल रीजन तो है ही बिल्कुल इसके पीछे कि जो प्रमाद बुद्धि छाई हुई है, कि मतलब ये जो आलस, ये लौकिक आलस नहीं, प्रमाद में सारी चीजें आ जाती है। कि मतलब ये जो हम आज पुरुषार्थहीन हो रहे हैं, मतलब हम सब कुछ मिलने पर भी उद्यम नहीं करना चाहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, ये कह रहे हैं प्रमादी बुद्धि हो गई है। इस प्रमादी बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी सर। सरिता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर सामायिक में 3 रहता है ना, सामायिक, प्रक्षालन और आलोचना। तो मतलब हमारे जैसे पास्ट में जो हुए हैं उनका रहता है, और एक अपना जो प्रेजेंट, और सामायिक में मतलब आगे। अब ठीक है, हम उसको नाम कुछ भी दे, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये भी नाम दिए जाते हैं, पर यहाँ उन सबको गर्भित कर ही लिया। भूतकाल के कर्मों का भी बात कर दी, भविष्य में भी ना हो, और वर्तमान में तो अभाव होगा ही होगा जब ये देवशास गुरु का चिंतन करेगा, आत्मा का चिंतन करेगा। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम सामायिक करने बैठते हैं तो उसमें एक सामायिक में तीनों चीजें आ जाती है कि तीनों की अलग अलग चीज आती है? तीनों आ जाते हैं। अच्छा ठीक। क्योंकि सामायिक भावना का नाम है, आप तीनों के अभाव की भावना भाओगे तो तीनों का होगा। ऐसे ही। कुंजन जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि ये इसको 12 भावना का एक्सटेंशन गिन सकते हैं क्या? मीन्स बिल्कुल कह सकते हैं, 12 भावनाओं का एक्सटेंशन कहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं ये पूरा सामायिक पाठ 12 भावना पे आधारित है। 12 भावना क्या है? वस्तु स्वरूप का चिंतन है, और उस वस्तु स्वरूप के चिंतन से ही सामायिक हो सकता है, वस्तु स्वरूप के चिंतन से ही समता आ सकती है। वो ही हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है। अनु जी। जो 14 नंबर है उसकी पहली लाइन। हाँ, जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान। कि जो भव दुख का, भव दुख मतलब संसार दुख का विध्वंसक है, नाश करने वाले हैं, और उनका ज्ञान कैसा है? विश्व विलोकी, विश्व को देखने वाला, जानने वाला, पूरे लोकालोक को जानने वाला, ऐसा जिनका ज्ञान है, ऐसे देव मेरे हृदय में बसे। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। और किसी को? अजय जी। नहीं, ये जो सामायिक बोलते हैं तो स्वाध्याय में आएगा, बट इसका जो चिंतन है उसको सामायिक बोलेंगे ना, स्वाध्याय को सामायिक नहीं बोल सकते। नहीं, स्वाध्याय अलग है और सामायिक अलग है। कि वस्तु स्वरूप का पढ़ना स्वाध्याय हो गया ना। ये पढ़ना स्वाध्याय है, पाठ पढ़ना, पाठ गुनगुनाना, ये स्वाध्याय है, और स्वाध्याय का भी एक भेद है, आमनाय, उसमें चला जाता है। पर यहाँ सामायिक तो वास्तव में समता भाव का नाम है। अब उस सामायिक, उस समता भाव को हम पढ़कर लाए, सुनकर लाए, चिंतन करके लाए, ये हमारे ऊपर है। अनु जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? अनु जी नहीं जी। ठीक है, और किसी को कोई? हाँ बताइए, पूछिए। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है आप में। आप मतलब जो हितोपदेशी है, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, तीनों गुण जिनमें क्वालिटी है वो आप हुए। तो सिद्ध भगवान तो उपदेश देते नहीं है, तो उनको आप में लिया जाएगा या नहीं? नहीं, उनको नहीं लिया। अरिहंत सिद्ध दोनों देव में आ गए, सच्चे देव में। अरिहंत सिद्ध सामान्य रूप से देव हैं, पर अरिहंत है वो आप्त है। हाँ, अरिहंत देव आप्त है, सिद्ध देव आप्त नहीं है। हाँ, वही। और किसी को इससे कोई डाउट है? अपना आज अहिंसा वाला पाठ तो रह गया है, और हमने सबने ये पढ़ भी लिया, तो पढ़ना भी आ गया। कुछ लोग बच गए हैं, जो या तो जिनका मौका ही नहीं आया, या कुछ बच गए हैं, पर आप जरूर इसको पढ़िएगा। मतलब ये जो पाठ है ये बिल्कुल याद करने योग्य है, और इसका अर्थ भी हमें बिल्कुल सरल ही है, कि
किसी में डाउट हो तो आप नोट कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं। अहिंसा वाला जो पार्ट है, पुस्तक है, वो मैं आज ही लेनी थी और वो रह गया है। अब हम क्योंकि अगली क्लास से नेक्स्ट अपना पेपर मतलब तत्वज्ञान 2, तत्वज्ञान भाग 2 वो ही शुरू करेंगे। अहिंसा अभी तो मैं नहीं लूंगा, बाद में अगर हमारे पास समय रहा तो लेंगे। और बाकी इसका आप तब तक 1 घंटे का प्रवचन है या बुक है, वो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, और ऑडियो बुक भी है। तो आप इस तरह से अहिंसा वाले को कर लिए। बहुत सिंपल है। जो हमने अहिंसा वाले निबंध पढ़ा था एक वितरक विज्ञान में, वो इसी में से लिया गया था, तो उसी को विस्तार से यहाँ पर बताया गया। आप ऑडियो प्रवचन सुनोगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं उसका लिंक ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप उसको वहां से तैयार कर सकते हो। उसके नोट्स आप बना लीजिएगा और तो वो आपका तैयार एज इट इज हो जाएगा। भैया जी एक चीज और, हाँ आज जी। लास्ट डेट है सबमिट करने की, लेकिन 1 दिन का टाइम और मिलेगा? कल तक हाँ कर बिल्कुल मिल तो जाएगा, पर जल्दी से जल्दी आप कीजिए, सभी कोशिश करिए कि जल्दी, क्योंकि पहले ही हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। और जिनके गणधर मूल्यांकन नहीं आए हैं वो जरूर गणधर तो दे, और असाइनमेंट का जिन्होंने अपना कोई रीजन बताया है उनको तब तक का जो टाइम दिया गया है उसके अलावा बाकी सब आज कल में ये जल्दी से मॉडल ऐप पे अपलोड कर दीजिए। मन जी, ये पेपर का जो असाइनमेंट है उसमें फर्स्ट और लास्ट चैप्टर छोड़ के बाकी सबका करना है ना? कि हाँ बाकी सब फर्स्ट और लास्ट छोड़ के। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 1 में तो धर्म के 10 लक्षण था। अभी अपनी क्योंकि ये बुक भी पूरी हो गई है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 2 शुरू कर दीजिए। अब जिन्होंने एक ही नहीं किया तो पहले वो 1 करें, फिर 2 में हमें इस तत्व ज्ञान पाठमाला 1 के चैप्टर का सार मतलब संक्षेप में लिखना है, जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है। पहला और लास्ट चैप्टर छोड़ सकते हैं, और परिचय और छोड़ इसमें सकते हैं। अहिंसा का भी रहेगा, इसमें अहिंसा वाले को इंक्लूड करना है, कर सकते हैं, पर मतलब अगर आपके पेजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप तत्वज्ञान 1 को ही दे दीजिए। सर 10 लक्षण वाले बुक में तो सारा ही करना है ना, उसमें लास्ट चैप्टर छोड़ना है? हाँ क्षमा नहीं, वो तो पूरा है। ठीक है। ठीक है, तो बहुत लोगों के आ भी गए अहिंसा हैं। वाली बुक का अलग से रहेगा एक? नहीं, या फिर- अहिंसा का नहीं रहेगा, इसी पेपर बस इसके साथ होगा, बाकी उसका असाइनमेंट अलग से नहीं है। पर जिनको गंधर्व मूल्यांकन में ही अहिंसा का टॉपिक दिया गया है तो उन्हें तो वो करना ही है अलग से। सर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी 2 में सिर्फ तत्वज्ञान पाठमाला 1 केवल, उसका भी फर्स्ट और लास्ट चैप्टर नहीं? हाँ, अगर वो आप संक्षेप में कर रहे हो तो आप अहिंसा को भी कर लीजिए, अगर आपका पेजेस की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही। 6 से 8 पेज आप हमारे लिमिट है, अगर हो रहा है तो आप कर लीजिएगा। सर मेरे 10 लेक्चर की तो 11 पेज हो गई, कम करते करते। तो और कम करना पड़ेगा। सर 200-250 पेज को कैसे इतने कम में समराइज करेंगे ना, मेन पॉइंट तो कवर। हाँ, मुश्किल तो है। चलिए आप 11 दे दीजिए, कोई बात नहीं, तो बाकी लोग 8 में दीजिएगा। अगर सर बहुत लंबा हो रहा है, हाँ, पर अब वो समराइज करने की हमें कला सीखनी पड़ेगी। ये बड़ा करना तो बहुत आसान है, समराइज करना ये ही एक विशेष बात है, यही सिखाना चाहते हैं, इसीलिए ये असाइनमेंट रखा है। ठीक है, तो चलिए अब ना हम यहाँ पे पूरा करते हैं। आप जरूर ये अपने जो 3-4 इम्पोर्टेंट चैप्टर थे अभी, 4 अभाव 5 भाव, ये सब पढ़ के फिर इसमें से जो डाउट हो आप उन्हें पूछ लीजिएगा। अगले संडे से हम दूसरा तत्व ज्ञान शुरू करेंगे। ठीक है, अभी की क्लास हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र।